शीला जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने अधिकार दी। महिलाओं को यदि पहचान दी तो कांग्रेस ने दी, और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाइयों का अधिकार छीन लिया। लेकिन जो आदमी कहता था महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, माफ करना, प्रतिदिन इस दिल्ली के अंदर 5 महिलाओं पे प्रतिदिन या तो रेप की घटनाएं होती हैं। प्रोटेस्ट करते हैं और उनके ऊपर 98 केस बने हुए हैं, लेकिन उनकी बगल। दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली की सुल्तानपुरी विधानसभा में, और इस विधानसभा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रियाज खान जी, जिनकी धर्मपत्नी पूर्व में यहाँ से निगम पार्षद भी रह चुकी हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि आज बवाना जिले के अंदर में बहुत बड़ी एक कांग्रेस की विशाल जनसभा रखी गई थी। उस जनसभा में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और उस जनसभा से क्षेत्रवासियों को या दिल्ली वासियों को कांग्रेस पार्टी क्या दर्शाना चाहती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे रियाज खान जी। रियाज जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मैं रियाज खान बोल रहा हूँ, किराड़ी ज़िला कांग्रेस कमेटी का महासचिव एवं सुल्तानपुरी वार्ड नंबर 48 से जी मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। जो आज आपने पूछा है, आज हमारा किराड़ी ज़िला कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था जी, जिसको हमारे दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने संबोधित किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जी। जो आज हज़ारों की संख्या में एक जनसमूह उमड़ा, जिसमें अनिल चौधरी जी ने दिल्ली में आप पार्टी की सरकार द्वारा जी जब से 7 साल से दिल्ली में एक काबिज हुई है जी, उसकी कमियों को गिनवाया और जनता से पूछा कि जब से दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार आई है कि दिल्ली की जनता के जो राशन कार्ड बनाने वाली बात है जी, उसमें नाम चढ़ाने वाली बात है जी, और दिल्ली को एक नशे की राजधानी बनाने का जो इन्होंने काम करना शुरू किया है। दिल्ली के अंदर जहां हर वार्ड के अंदर पूरी विधानसभा के अगर आप देखें तो हर वार्ड वाइज 2-2, 3-3, 4-4 इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए हैं जी। और पंजाब में और दूसरे राज्यों में जाकर के कहते हैं हम नशा मुक्त राज्य देंगे, और दूसरे राज्यों में जाकर के इन्होंने जो झूठे वादे किए हैं, जिस पर वहाँ की जनता ने इन पर विश्वास कर लिया है, उसका तो पता अब आगे चलेगा जब ये दिल्ली की जनता को वो चीज़ नहीं दे पाए जी, और बाहर के राज्य में जाकर के वे झूठे वादे करके झूठी बातें बता करके वहाँ सत्ता में आ गए हैं जी। दिल्ली की जनता की महिलाओं को इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया जी, और बाहर के राज्यों में जाकर के ख़ासतौर से पंजाब में इन्होंने कहा है कि मैं हर महिला को 1000 रुपये पर महिला को दिए जाएंगे पंजाब सरकार द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की महिलाओं को वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिल्ली के जो निवासी हैं उनको राशन कार्ड बनाने का अधिकार नहीं है? जी। क्या दिल्ली के जो बच्चे जन्म ले चुके हैं उनका नाम चढ़वाना के लिए क्या दिल्ली के जनता का अधिकार नहीं है? जी। तो जो कांग्रेस ने अपने सही टाइम में, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, जो राशन कार्ड बन चुके थे वही राशन कार्ड बने हैं, और उसके अलावा ना तो कोई राशन कार्ड बन रहा है, ना कोई और कोई ऐसी कोई सुविधा दी जा रही है जो ये दूसरे राज्यों में जाकर के सुविधाओं को बोल रहे हैं, देने के लिए बोल रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता को इन्होंने जो झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता में आ गए थे, दिल्ली की जनता अब आने वाले नगर निगम के दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव में इनको पूरा जवाब देगी और इनसे हर मुद्दे पर इनसे जवाब सवाल करेगी। गली गली में जब इनके एमएलए और काउंसलर जब जाएंगे तो वोट मांगने के लिए, तो दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी कि जो वादे इन्होंने किए थे दिल्ली की जनता के साथ चुनाव के दौरान, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए? आप दूसरे राज्यों में जाकर के आप पार्टी और केजरीवाल सरकार के मंत्री और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों में जाकर के जो वादे कर रहे हैं, जो झूठे वादे करके इन्होंने वहाँ की जनता को लुभाया और सत्ता में आ गए, वहाँ के
वादे पूरे ना करेंगे तो वहाँ की जनता अपने आप इनसे पूछेगी, मगर अभी फ़िलहाल दिल्ली की जनता इनसे पूछ रही है कि आप दिल्ली के से जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे क्यों नहीं कर रहे। जी सर, जैसे कि आप बात करते हैं वार्ड नंबर 48 की, यहाँ से पूर्व में आपकी धर्मपत्नी जी भी निगम पार्षद रही थी। जी जी जी। तो आज के समय में उस क्षेत्र के हालात जो बिगड़ते चले गए हैं, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, जो सुल्तानपुर वार्ड नंबर 48 है, जो सुल्तानपुर मांझा विधानसभा के अंतर्गत आता है ये वार्ड, इस पे 10 साल 1997 से 2007 तक मेरी धर्मपत्नी शबनम वहाँ से निगम पार्षद रही हैं जी। और हमने जो उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सुल्तानपुर में जो कार्य अपने निगम काउंसलर के कार्यकाल के टाइम पे किए थे, वही कार्य अभी तक हुए हैं। बाकी और जो कार्य आगे होने चाहिए थे, जैसे कई मुद्दे हैं यहाँ पर, एक फ्लाईओवर सुल्तानपुर से नांगलोई के लिए एक फ्लाईओवर बनना था, वो हमारे टाइम पे उसको शुरू करवाने में हमने बड़ी मेहनत करी। उसके जो शुरू करने से पहले उसमें अलग अलग विभागों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से उसकी फाइल को निकलवा करके उसको शुरू करवाने की बात थी, वो हमने उसमें प्रयास करके उसको शुरू करवाने के स्थान पर लिया है जी। मगर वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 15 साल हो चुके हैं आज, वो काम अभी तक अधूरा है। उसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए दिल्ली सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने मकान बना करके दिए हुए हैं, उनको अलाटमेंट कराने का काम एलजी और प्लस दिल्ली के केजरीवाल जी का है। उन्होंने अभी तक उन झुग्गी झोपड़ी वालों को और गरीब लोगों को जो प्लाट बने हुए खड़े हैं, सुल्तानपुरी के अंदर बने हुए हैं और अलग अलग विधानसभा में बने हुए हैं, बवाना में हैं, जहांगीरपुरी में हैं, सुल्तानपुरी के अंदर भी जो झुग्गी वालों के लिए मकान बना करके कांग्रेस ने दिए थे, वो अभी तक ये अलाटमेंट नहीं कर पाए। और उन प्लाटों के, आज मकानों की ये कंडीशन है कि वो वहाँ से उनकी रिपेयरिंग की कंडीशन आ गई है, उनके सीमेंट उखड़ रहा है, ईंटें उखड़ रही हैं, लोग वहाँ से उनको टूटी फूटी हालत में कर दिया है जी। इनका फ़र्ज़ बनता था कि उन मकानों को इनको अलाट करना चाहिए था, लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, गरीब जनता को जो सुविधाएं देने के लिए इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। सुल्तानपुरी में आप देख लीजिए, पूरे इलाके में घूम करके आप जब घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन 5 साल के अंदर जो इनके पार्षद रहे हैं और जो इनके विधायक बने हैं आप पार्टी के, उन्होंने जो लोगों को वादे किए थे, जो कार्य अधूरे थे, वो अभी जो कि पेंडिंग है, वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जनता इनसे आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में इनसे पूछेगी, सुल्तानपुर की जनता इनसे बात करेगी जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। रियाज जी, आने वाले निगम के चुनावों को लेकर के आप दिल्ली की जनता से, जो दिल्ली के वोटर्स हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर 15 साल से बीजेपी काबिज है जी। और बीजेपी ने जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार मचाया हुआ है जी। और इनकी जो मिली भगत है, आप दिल्ली की आप वाली सरकार की और बीजेपी एमसीडी में बीजेपी की, दोनों की मिली भगत से जो वहाँ के उनके कर्मचारी हैं एमसीडी के, उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। उनकी तनख्वाहें 3-3, 4-4 महीने के लिए ये परेशान करते हैं। ये कहते हैं दिल्ली सरकार उनका पैसा रोके हुए है, दिल्ली सरकार कहती है हमने इनको पैसा दे दिया, उसको इन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया है। परेशान कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली की जनता है, वो परेशान हो रही है। मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिल्ली से भाजपा की सरकार जो एमसीडी में, उसको हटाएं, भ्रष्टाचार जो इन्होंने एमसीडी के अंदर फैलाया हुआ है उसको ख़त्म करें। और आप पार्टी की सरकार को दिल्ली में आपने बना करके देख लिया है, कॉर्पोरेशन के अंदर कांग्रेस की सरकार लाएं, जिससे कि कॉर्पोरेशन के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहले की तरह का दिल्ली के क्षेत्र की जनता के काम होंगे। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें टाइम पे मिलेंगी और जो एमसीडी के काम हैं वो टाइम पे होंगे। ये मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले कॉर्पोरेशन के नगर निगम के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के काउंसलर, कॉर्पोरेशन के मेंबर जितवाएं, काउंसलर बनाएं और कॉर्पोरेशन के अंदर कांग्रेस की सरकार लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।